Hello and welcome to Learning Chemistry with SK Verma. राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 यानी कि आपका जो सेट का एग्जाम है 2023 के लिए अनाउंस हो गया है। राजस्थान में ये एग्जाम लगभग 10 साल के बाद में अनाउंस हुआ है और ये एग्जाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कॉलेज लेक्चरर की योग्यता हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो काफी दिनों से नेट का एग्जाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका होने वाला है। साथ में जो पीजी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये काफी ज्यादा अच्छा मौका होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी हासिल करने का। क्योंकि ये जो राजस्थान सेट का एग्जाम लगने वाला है इसके जस्ट बाद में आपके जो राजस्थान स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो रिलीज होने वाली है। तो इस एग्जाम को क्रैक करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है जो लोग पीजी किए हुए हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, केवल जो नोटिफिकेशन निकाला है उसकी बात करने वाले हैं। आज से पहले ये एग्जाम आप जानते होंगे कौन लेता आया है, आरपीएससी। पहली बार किसी यूनिवर्सिटी को ये एग्जाम दिया गया है, गोविंद गुरु ट्राइबल जीजीटीयू बांसवाड़ा को यह एग्जाम कराने के लिए दिया गया है। ठीक है, माइक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। यस, तो ये जो नोटिफिकेशन निकला है 9 जनवरी को, इसकी बात कर लेते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये तो वो सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, इन सब का तो आपको पता होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, ये है कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। बेसिकली ये जो इन्होंने एग्जाम उठाया है, तो एग्जाम का पैटर्न, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सब कुछ इन्होंने कहाँ से लिया है, यूजीसी नेट से लिया है। तो जो यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये एग्जाम कोई नया नहीं है, वैसा ही होने वाला है। लेकिन जो साइंस में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये इस एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है, तो उसी की हम लोग आज इसके इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन तो आपने देख ही ली होगी कि 55% आपको मार्क्स चाहिए, किसमें, पीजी में। यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो आपको पीजी में मार्क्स चाहिए कितने, 50%। यदि आप मास्टर्स कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर में है या फाइनल ईयर में है, तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, है ना। उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो सेट का जो रिजल्ट आएगा उसके 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो मास्टर्स डिग्री है, पीजी है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, कब, सेट के रिजल्ट के आने के 2 साल बाद तक। इसका मतलब ये हुआ कि जो पीजी प्रीवियस में है और जो पीजी फाइनल में है, वो सभी ये एग्जाम आराम से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस एग्जाम का जो सर्टिफिकेट आएगा, सेट का जो सर्टिफिकेट होगा, वो केवल राजस्थान स्टेट के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और हमेशा के लिए होगा, यानी कि आपने एक बार सेट कर लिया, उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन रहेगी। आपकी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता है वो आजीवन आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था, यूजीसी नेट से इन्होंने पूरा स्कीम और पैटर्न उठाया है। स्कीम ऑफ द टेस्ट की बात कर लेते हैं। ये काफी ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले कि उसके पैटर्न के बारे में बात की जाए। तो इसमें देखिए 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर में दोनों में ही ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दोनों पेपर के बीच में देखिए कोई ब्रेक नहीं होगा। ब्रेक नहीं होगा का मतलब आपको पहला पेपर देंगे, वो ले लेंगे और तुरंत ही दूसरा पेपर दे देंगे, आप सीट से नहीं उठेंगे। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गई एक। अब दोनों पेपर जो हैं, जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है, उनकी बात कर लेते हैं। पेपर फर्स्ट जो आपका होने वाला है वो 100 मार्क्स का होने वाला है और इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पेपर के सिलेबस की और फर्स्ट पेपर की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। और केमिस्ट्री में सेट के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसकी बात भी हम लोग उससे अगले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड पेपर में आपका 200 मार्क्स का होगा और ये इसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये जो टोटल ड्यूरेशन है वो आपका होगा 3 घंटे का। बात आपको समझ में आ रही है ना। 3 घंटे में आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हैं, ये जो दोनों दिए जाएंगे। फर्स्ट पेपर आपका 1 घंटे का होने वाला है और सेकंड पेपर आपका 2 घंटे का होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। मीडियम हिंदी इंग्लिश मीडियम तो आएगा ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्किंग स्कीम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि आपको मिलने वाले हैं 150 क्वेश्चंस और उनके मार्क्स होने वाले हैं 300 मार्क्स। ठीक है, ये बात हो गई। अब
यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये देखिए, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अब बात आपको समझ में आई, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर बात है जिसे हमें नोट करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर नोट करने के लिए क्या है, सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस इन्होंने यूजीसी की वेबसाइट से उठाया है, तो अब यहाँ देखिए पैटर्न समझ लीजिए इसको। जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है, वो आपका यहाँ फर्स्ट पेपर होने वाला है, यानी कि यूजीसी नेट के लिए जो फर्स्ट पेपर लगता है, ठीक है? वही सिलेबस है, सेम सिलेबस है, सेम पैटर्न है, सब कुछ सेम है। तो आप यूजीसी का जो नेट लगता है, उसके फर्स्ट पेपर कोई इन्होंने यहाँ पर अडॉप्ट किया है, आप उसके हिसाब से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिलेबस आपको कहाँ मिलेगा? ये जो जीजीटी यूनिवर्सिटी है, इसकी वेबसाइट पे आप जाएँगे तो इसका सिलेबस मिल जाएगा, हिंदी, इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में, जिसमें आप चाहते हैं, ठीक है? इसके अलावा सेकंड पेपर का सिलेबस के लिए मैं बता देता हूँ, जो आपकी जो आर्ट्स फैकल्टी है या आपकी जो कॉमर्स फैकल्टी है, उन सबको यूजीसी नेट में जो सेकंड पेपर का सिलेबस है, वही उनका सिलेबस है। और जो साइंस में नेट देते हैं, सीएसआईआर नेट देते हैं, उनके लिए सीएसआईआर नेट में जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, वो उनके सेकंड पेपर का सिलेबस है, ठीक है? इसको इस तरह समझिए। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात ये है कि अपर एज लिमिट नहीं है, यानी कि जो लोग काफ़ी दिनों से नेट का एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं हो रहा था, उनके लिए गोल्डन चांस है कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की जो एलिजिबिलिटी है, वो हासिल कर पाएँ। ये एग्ज़ामिनेशन फ़ी है ना? डेट्स आपको जो आवेदन करना है, वो 11 फरवरी से पहले-पहले करना है। एग्ज़ाम की डेट यहाँ पर पता चल गई है 19 मार्च, यानी कि लगभग-लगभग आपको 2 महीने मिलने वाले हैं। 2 महीने में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है फर्स्ट पेपर की और सेकंड पेपर की, है ना? उसकी हम लोग अगले वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 2 महीने में आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट गेम होने वाला है, ठीक है? तो बाकी कोई यहाँ पर कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। है ना? बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ये जो जीजीटीयू की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे भई, है ना? या तो इसकी वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हैं या फिर आप एसएसओ अपनी आईडी में लॉगिन करके भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये था सेट के नोटिफ़िकेशन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, उनकी हमने बात की है। आने वाले वीडियो में कैसे हम लोग तैयारी करें, कैसे तैयारी करें हम लोग, है ना? क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है? और 2 महीने में हम लोग किस तरह से सिलेबस को कवर कर सकते हैं, इन सब की हम लोग बात करने वाले हैं आने वाले वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।